बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 दिसंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख की सबसे बड़ी खबर, एक साबिक DGISI को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद सजा सुनाई गई है। फैज हमीद का ट्रायल जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे तक चला, इस ट्रायल के बाद अब फैसला सुनाया गया है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी का आगाज यहां से होता है। प्रेस रिलीज जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की तरफ से जारी की गई है, उस प्रेस रिलीज का एक इंपॉर्टेंट तरीन पैराग्राफ है जो कि मुस्तकबिल के हवाले से आगे अब कौन कौन फंस सकता है, और फैज हमीद के लिए भी ये सजा जो सुनाई गई है जो कि 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा है, किस तरह से फैज हमीद के लिए भी ये सजा एक आगाज है बल्कि अंजाम नहीं है। मामलात जो है वो बहुत तेजी से एक मुख्तलिफ और बिल्कुल ऑपोजिट डगर पे अब चल पड़े हैं। जब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो क्रिएट हुआ वो भी हम सब विटनेस कर चुके हैं, और उसके असरात जो हैं वो भी अभी आने हैं। और अब फैज हमीद की सजा का इस स्ट्रेटेजिक टाइम के ऊपर सुनाया जाना, इसकी अहमियत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, और फैज हमीद की पूरी प्रोफाइल और पूरे केस की प्रोफाइल और एक एक डिटेल के साथ फैज हमीद को किन 4 इल्जामात में सजा हुई है और किस एक इल्जाम में अभी सजा होनी है, और वो असल मुद्दा है क्योंकि इसमें अगला नंबर किसका है और इस ट्रायल के अंदर मजीद कौन कौन से सिविलियंस फंस सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं जनरल फैज हमीद से। नाज़रीन इकराम, जनरल फैज हमीद जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मीडिया की जीनत रहे हैं, और पहली मर्तबा इनका नाम जो है वो 2017 में TLP के धरने के बाद होने वाले मुआहिदे में सामने आया था। उस वक्त की हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदा हुआ था और एंड पे लिखा हुआ था बविसातत मेजर जनरल फैज हमीद। उस वक्त ये DGC थे, मेजर जनरल थे। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ 2018 के इंतखाबात के बाद 2019 में फैज हमीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने DGISI बनाया, जिस ओहदे पर वो 2 साल से ज्यादा अरसा रहे। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी था, आपको याद होगा, और ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कहा गया था जो सियासी मुदाखलत करते हैं। जनरल फैज हमीद के हवाले से भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसके अलावा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी तकरीरों में पब्लिकली जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा जो है उनके नाम लिए थे। और इसके साथ ही साथ जनरल फैज हमीद का जो फेम है वो काबुल में जब अमरीका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तो काबुल में तालिबान की आमद के 3 हफ्ते बाद फैज हमीद के दौरा काबुल में कॉफी कप के साथ तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई थी। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने मुख्तलिफ इल्जामात का सामना किया, और रिसेंटली उनके ऊपर जो टॉप 1 सिटी है, एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की, उसके मालिक ने भी एक इल्जाम आयद किया जिसकी वजह से फैज हमीद को पकड़ा गया। अच्छा, फैज हमीद को फौजी तहवील में कब लिया गया? 12 अगस्त 2024 को इन्हें फौजी तहवील में लिया गया और इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, और 29 नवंबर 2022 को जनरल फैज हमीद ने अपनी रिटायरमेंट भी जल्दी ले ली थी। यानी जब जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ बने, उसके बाद जनरल फैज हमीद ने अपने वेट नहीं किया कि वो रिटायरमेंट डेट का इंतजार करें, और उन्होंने जल्दी अपनी रिटायरमेंट भी ले ली थी। ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता साल 10 दिसंबर को, अगस्त में ये पकड़े गए, 10 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज किया गया। उठाया तो फैज हमीद साहब को, या गिरफ्तार तो उस केस में किया गया जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी के मामलात के अंदर करप्शन का इल्जाम है, लेकिन जो चार्जेस बाद में फ्रेम हुए उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, रियासत के तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, फैज हमीद पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं, ये ISPR ने बताया। और इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ये ISPR का प्रेस रिलीज आया था लास्ट ईयर। इस चीज
चीज को जरा जहन में रखिएगा कि कुछ सियासी जो अनासर हैं उनकी ईमा पर जनरल फैज हमीद ने 9 मई के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। अब जनरल फैज हमीद जो है ISPR के मुताबिक उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल जो है फैज हमीद के खिलाफ 15 माह तक जारी रहा। 4 इल्जामात पर कार्रवाई हुई है। अब यह याद रखिएगा, यह बहुत बड़ी चीज है और यही असल खबर है। खबर का आगाज सजा से नहीं होता, खबर का आगाज अब यहां से होता है। 4 इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया है, यह कहना है ISPR का। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, यानी आज से, और अब आज की डेट से 14 साल का आगाज होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम हुए। मुलजिम की सियासी अनासर, अब ये बहुत बड़ी खबर है। असल जो खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं ना, यानी द स्टोरी हैज नॉट येट एंडेड। देखिए, एक बंदे के ऊपर 4-5 इल्जाम है, 4-5 इल्जामात है, उसे 3 इल्जामात में सजा हो गई, 1-2 इल्जामात उसके अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो वो एक और बड़ी तलवार उसके सर पे लटक रही है। यही मतलब होता है उसका। एक बंदे के ऊपर 4 जराइम है, 3 में सजा हो गई, 1 में उसका ट्रायल चल रहा है। तो फैज हमीद जो है उनके हवाले से ISPR का प्रेस रिलीज ये कहता है, एग्जैक्ट अल्फाज है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट, ये जो कसूरवार शख्स है, इसकी इन्वॉल्वमेंट इन फोमेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन कोहोर्ट्स विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स एंड इन सर्टेन अदर मैटर्स इज सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद। अब ये सादा इंग्लिश में, ये सादा उर्दू में बता देता हूं मैं ट्रांसलेट करके, कि मुलजिम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, मुलजिम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात जो है वो अलग से देखे जा रहे हैं। दे आर बीइंग डेल्ट विद सेपरेटली, उन्हें अलग से फौज जो है वो देख रही है। अच्छा, अब यहां पर एंट्री होती है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये किस नुक्ते के ऊपर लगाया गया है, किस बात पर लगाया गया है, और बात क्या सिर्फ 9 मई तक है या इवन साइफर का केस है, और इवन अगर 9 मई के केसेस हैं तो किस सियासी पार्टी के साथ जनरल फैज हमीद को एसोसिएट किया जा रहा है, और 9 मई के केसेस जो हैं उनके हवाले से, और पॉलिटिकल एजिटेशन यानी सियासी अफरा तफरी और मुआशरे के अंदर जो आप कह लें कि दंगे फसाद जो है वो सियासी ईमा पर, ये इस गठजोड़ के ऊपर ISPR ने कहा कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस पे ही इज बीइंग डेल्ट विद सेपरेटली, उस पे अभी सजा भी होगी, उस पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो ये एक ऐसी खबर है जो कि असल में चीजों को वाजे करती है कि इस सब के अंदर 9 मई हो जाए या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है जनरल फैज हमीद की, उस हवाले से फौज का ये मौकफ है कि इस पे अभी भी काम हो रहा है। यानी ये तलवार जनरल फैज हमीद के ऊपर अभी भी लटक रही है। और वही बात जो बहुत से लोग कहते आए हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो कि बड़े वेल अवेयर समझे जाते हैं, जैसे अभी फैसल वाडा है, उन्होंने कहा है कि ये बस आगाज है फैज हमीद वाला केस और इसमें मजीद लोग भी अब फंसेंगे, और अब दीगर लोग भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट्स जो है गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक जो लोग हैं वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो आई पर्सनली थिंक कि भाई इस सब के अंदर जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग है वो यही की जा रही है कि अल्टीमेटली 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान और दीगर जो है उनका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है। और अभी फैज हमीद जो है उनकी ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में ऑब्वियसली ऑपरेट होंगी, और अभी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर फैज हमीद के अलग से केस जो है वो चल रहा है। तो ये असल खतरनाक चीज है और यही असल मुद्दा है, यही असल खबर है, और इसमें अल्टीमेटली वही होना है जिस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।